होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जिसका भू राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपार महत्व है। दुनिया का 20% से ज्यादा तेल और गैस एक सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते का नाम है होर्मुज़ स्ट्रेट, जिसे दुनिया की तेल की नस भी कहा जाता है। होर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा जलमार्ग है। यह मध्य पूर्व में ईरान और ओमान के बीच स्थित है और वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। आपको डिटेल में होर्मुज़ की कहानी समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर होर्मुज़ स्ट्रेट क्या है। होर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 161 किलोमीटर है, लेकिन सबसे संकरी जगह पर चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है और शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित है और ईरान के पास इस मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला द्वीप जैसे केशम और हेंगम है, जो इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। हर महीने 3000 से ज्यादा व्यापारिक जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20 से 26% कच्चा तेल और 20% से ज्यादा तरलीकृत प्राकृतिक गैस गुजरती है। 2022 में प्रतिदिन औसतन 21 मिलियन बैरल तेल और तेल उत्पादन इस मार्ग से गुजरे, जो वैश्विक तेल व्यापार का 21% है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर और ईरान जैसे ओपेक देश अपने अधिकांश तेल निर्यात के लिए इस मार्ग पर निर्भर हैं। अगर इसकी आर्थिक महत्व की बात करें, यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसी भी रुकावट से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन के लिए यह उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, क्योंकि उनका तेल और गैस निर्यात इसी रास्ते से होता है। होर्मुज़ स्ट्रेट एक चेक पॉइंट है जिसे आसानी से रोका जा सकता है, इसलिए यह भू राजनीतिक तनाव का केंद्र है। अमेरिका का 5वां नौसैनिक बेड़ा बहरीन में तैनात है, जो इस मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगर निर्यातक देशों की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इराक, ईरान ये देश अपने तेल और गैस निर्यात के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर है। अगर यह बंद होता है तो इन देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनका निर्यात रुक जाएगा। अगर आयातक देशों की बात करें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक, जिसके 45% तेल आयात होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते हैं। भारत 90% तेल आयात करता है, जिसमें 40% से ज्यादा मध्य पूर्व यानी कि इराक, सऊदी अरब और यूएई से आता है। जापान, दक्षिण कोरिया ये देश भी मध्य पूर्व के तेल पर बहुत निर्भर है। अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो यूरोप का गैस आयात भी इस मार्ग से प्रभावित होता है। अमेरिका, हालांकि अमेरिका अब कम निर्भर है, फिर भी वैश्विक तेल कीमतों में उछाल से उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अगर स्ट्रेट होर्मुज़ बंद होता है तो तेल की कीमतें 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल या कुछ अनुमानों के अनुसार 400 डॉलर तक पहुंच सकती है। तेल की कीमतों में वृद्धि से परिवहन, खाद्य पदार्थ और विनिर्माण की लागत बढ़ेगी, जिससे वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है। तेल और गैस की कमी से रिफाइनरी प्रभावित होंगी और वैकल्पिक मार्गों जैसे केप ऑफ गुड होप से शिपिंग लागत और समय बढ़ेगा। लंबे समय तक बंद रहने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके ईरान पर प्रभाव की। ईरान स्वयं इस मार्ग पर निर्भर है, क्योंकि उसका 96% तेल निर्यात होर्मुज़ से ही होता है। इसे बंद करना उसके लिए आर्थिक आत्महत्या हो सकता है। हालांकि ईरान इसे भू राजनीतिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। अगर भारत पर इसके प्रभाव की बात करें तो भारत अपनी तेल जरूरत का 90% आयात करता है, जिसमें 40 से 47% मध्य पूर्व यानी कि इराक, सऊदी अरब, यूएई और होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते से आता है। भारत प्रतिदिन 5.5 मिलियन बैरल तेल खपत करता है, जिसमें 1.5 से 2 मिलियन बैरल इस मार्ग से आता है। स्ट्रेट बंद होने से तेल आपूर्ति में कमी और कीमतों में भारी वृद्धि होगी। अगर इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें यानी कि महंगाई, तो तेल की कीमतों में हर 10% वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति यानी कि WPI 0.8% से 1% और उपभोक्ता मुद्रास्फीति यानी कि CPI 0.2% से 0.3% बढ़ सकती है। चालू खाता घाटा यानी कि CAD, तेल की कीमत 80 से 90 डॉलर प्रति बैरल होने पर CAD GDP का 1.5% या फिर 1.6% तक बढ़ सकता है। अगर रुपये के दबाव की बात करें तो आयात बिल बढ़ने से रुपये की वैल्यू कम हो सकती है। GDP वृद्धि की बात करें तो तेल कीमतों में उछाल से भारत की आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है।